Hello bachcho, so let's see this question. So the question says there are 5 colleges in a city. तो 5 colleges हैं एक city में. In how many ways can a man send 3 of his sons to college if no 2 of his sons are to read in the same college? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक सिटी में 5 कॉलेजेस हैं, कितने तरीकों में यहाँ पर एक मैन अपने 3 बेटों को भेज सकता है कॉलेज में, लेकिन ऑन अ कंडीशन दैट नो 2 ऑफ हिज सन, यानी कि कोई भी उसके 2 बच्चे एक ही कॉलेज में नहीं रह सकते। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें वेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेज ऐसे कितने होंगे, पॉसिबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा वो होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम हमारे की कंसेप्ट के तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के तहत क्या होता है कि इफ देयर आर m डिफरेंट वेज फॉर अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड n डिफरेंट वेज फॉर अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, देन द नंबर ऑफ वेज फॉर अकरेंस ऑफ इवेंट विल बी m into n, ये m cross n। तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल होता है। तो इसी को हम हमारे की कंसेप्ट के तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 5 कॉलेजेस हैं, हमारे पास 5 कॉलेजेस हैं और 3 सन्स हैं, एक आदमी के 3 बेटे हैं जो इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकते। कोई भी एक कॉलेज में 2 बच्चे साथ में नहीं पढ़ सकते। तो मान लेते हैं हमारे पास C1, C2, C3, C4 और C5 कॉलेज हैं। इसको ऐसा बॉक्स बना लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये कॉलेज है हमारे पास। अब होगा क्या यहाँ पर, अब होगा यह कि आपके पास 3 सन्स हैं, तो S1, S2 और S3 हमारे 3 सन्स मान लेते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर सन 1 की, तो सन 1 के पास ऑप्शन है या तो वो कॉलेज 1 में चला जाए, या फिर वो कॉलेज 2 में चला जाए, या फिर वो कॉलेज 3 में चला जाए, या फिर वो कॉलेज 4 में चला जाए और लास्ट कॉलेज 5 में चला जाए। तो मान लेते हैं कि वो कॉलेज 1 में उसने अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है। तो साइमल्टेनियसली हम नंबर ऑफ वेज भी लिखते जाते हैं। तो नंबर ऑफ वेज की बात की जाए तो उसके पास कितने ऑप्शन थे, 5 ऑप्शंस थे, C1, C2, C3, C4, C5। तो सन 1 के पास 5 ऑप्शंस थे, उसमें से एक कॉलेज उसने सिलेक्ट कर लिया है। मल्टीप्लाई विद सन 2 की बात की जाए, S2 की बात की जाए, तो यहां पर S2 की बात की जाए तो अब उसके पास बचा कॉलेज 2, या वो जा सकता है कॉलेज 3 में, या फिर वो जा सकता है कॉलेज 4 में, या फिर वो जा सकता है कॉलेज 5 में। तो इन एंड ऑल उसके पास ऑप्शंस कितने हैं, 4 ऑप्शंस बचे ना। तो 4 ऑप्शंस बचे, तो मान लेते हैं कि कॉलेज 2 में अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है, कॉलेज उसने अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है। अब बात करें अगर हम 3rd नंबर वाले सन की, लास्ट जो बचा है हमारे पास S3, तो अब उसके पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, C3, C4 और C5। तो यहां पर अब उसके पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, तो मल्टीप्लाई विद 3। तो यहां से नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 5 4 20, 20 into 3 कितना होता है, 60 होता है। So 60 ways is the correct answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.